सागर सिटी से पहले मैंने एक स्टॉप लिया था फ्रेश होने के लिए। अब यहाँ से निकल रहा हूँ। यहाँ से सागर बिल्कुल करीब है, बस चंद सेकंड में आने वाला है। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। पिछले वीडियो में वायरस के बारे में मैंने बताया था कि जिसमें इंसानी वायरस से किस तरह लड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वायरस की वैक्सीन जो भी होती हैं, चाहे जिस वायरस की हो, वो किस तरह काम करती हैं। सुनिएगा। अब मैं बताता हूं कि वैक्सीन कैसे काम करती है। कोई भी वैक्सीन हो, जितने भी टीका हैं, वैक्सीन यानी टीका, जितने भी टीका होते हैं वो ऐसे काम करते हैं कि जो वायरस जिस सीजन में आता है उसी का वो टीका बना लेते हैं, जिसको बनाने में 10-12 साल लगता है। जब तक वो वायरस जा चुका होता है, सबके अंदर फैल के एंटीबॉडी तैयार हो जाता है और उससे निपटने की कुव्वत यानी कुव्वत मुदाफ़ात पैदा हो जाती है जिस्म के अंदर। और वैक्सीन जब बन के आती है तो वैक्सीन वाले क्रेडिट ले लेते हैं कि इस वैक्सीन की वजह से वो गया है। वैक्सीन काम कैसे करती है? वो जो वायरस है जिस्म के अंदर या जो फैल रहा है लोगों में जिस सीजन में, उसका जो टीका बनाया जाता है वैक्सीन, उसके अंदर वही वायरस कमजोर करके डाला जाता है। और जब सुई के जरिए, इंजेक्शन के जरिए वो वायरस जो वैक्सीन के शक्ल में है उसको जब अंदर डालते हैं तो दिमाग को खुफिया एजेंसी बता देती है कि कोई वायरस का हमला हुआ है, हालांकि वो वायरस कमजोर है। सागर सिटी 11 किलोमीटर है और सिविल लाइन 8 किलोमीटर, यानी सागर बिल्कुल करीब है। यहाँ पे खाना खाया था लॉकडाउन में। रहने का होटल भी है। होटल कौन सा? ये वाला है। जनता रेस्टोरेंट एंड होटल। सन्नाटा ही रहता है, बहुत महंगा खाना है इसका। वायरस का हमला हुआ है, हालांकि वो वायरस कमजोर है, कमजोर करके डाला गया है, लेकिन दिमाग को ये नहीं पता कि वो कमजोर है। वो उससे लड़ने के लिए एक आर्मी तैयार कर देती है और भेज देती है, इसे मारो, और वो मार देती है। तभी टीका लगाने के बाद बुखार आता है, वो बुखार के जरिए भी मारती है। जिस वक्त जो टूल यूज करना है, दिमाग को अच्छी तरह पता है किस वक्त कौन सा टूल यूज करना है। कभी आर्मी और हेड दोनों के जरिए लड़ाई करता है, कभी कुछ। ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कैसे एक वक्त में कितने हथियार यूज करता है दिमाग वायरस से लड़ने के लिए। जब वो मर जाते हैं, दिमाग को इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ, वो वायरस का जो हमला हुआ था वो डीएक्टिवेट हो गए हैं, तोड़ फोड़ दिया है। हालांकि वो कमजोर थे, वो तोड़ फोड़ दिया। तोड़ फोड़ के बाद जो है अब वो एक्टिव नहीं हो सकते, डीएक्टिवेट हो गए। उसके बाद दिमाग एक मेमोरी सेल छोड़ देता है बॉडी के अंदर कि ये वायरस जब भी जिस्म के अंदर दाखिल हो मुझे इंफॉर्मेशन दो। या मेमोरी सेल ऐसा होता है कि जब भी वो वायरस दाखिल होएगा, ऑटोमेटिक दिमाग को पता चल जाएगा उस मेमोरी सेल के जरिए, और ये मेमोरी सेल उनके अंदर भी एक्टिव हो जाता है जिनके अंदर वायरस आया है, चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो। ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन के बाद ऐसा होता है, बल्कि बिना वैक्सीन के भी यही प्रोसेस होता है कि ये वायरस बॉडी के अंदर आया है तो इंसान को बीमार करने से पहले ही उसे मार देगा, किल कर देगा, क्योंकि मेमोरी सेल बहुत एक्टिव होता है और उसे सेकंड में पता चलता है, फैला रहता है। जिसमें कि किसी भी हिस्से में अगर वायरस दाखिल हुआ है, वही वायरस जिससे वो पहले फाइट कर चुका है तो वो मार देता है। ये होता है टीका का काम। जो वैक्सीन लगाई जाती है, हमेशा के लिए एंटीबॉडी पैदा हो जाती है, उस वायरस से लड़ने के लिए एक आर्मी हर वक्त तैयार रहती है, जिसकी वजह से जब भी वो वायरस का हमला होगा तो इंसान बीमार नहीं होगा। ये होता है वैक्सीन का काम। अब मैं बताता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी है, ये कैसे काम करती है। अब मैं बताता हूँ कोरोना वैक्सीन जो कि अभी 6-7 महीने या 1 साल के अंदर तैयार हो गई, ये नामुमकिन है। बिल गेट्स ने बहुत खुशी का इजहार करते हुए, हंसते हुए बताया था कि मैं वैक्सीन बनाऊंगा जिसमें 1000 साइड इफेक्ट होंगे। यानी ये दुख की बात थी कि 1000 साइड इफेक्ट हैं, तुम्हारी इस वैक्सीन का क्या काम है।
लेकिन वो खुश होकर बता रहा था कि मैंने वैक्सीन बना लिया है या बनाऊंगा, जिसमें 1000 साइड इफेक्ट होंगे। बड़ी रिसर्च होती है वैक्सीन बनाने में, सालों लग जाते हैं, कम से कम 6 साल या 8 साल तो चाहिए, 8 साल से 12 साल तक। पहले जानवरों पर ट्राई होता है, उसके बाद कुछ लास्ट स्टेज में कुछ इंसानों पे ट्राई होता है, जहाँ पे अप्रूव दिया जाता है कि हाँ ये सक्सेस है। लेकिन ये तो साल भर के अंदर आ गई, इसके अंदर बहुत से साइड इफेक्ट हैं। अच्छा, ये काम कैसे करती है? इसके अंदर कोई कोरोना का वायरस नहीं है, ना एक्टिव ना डीएक्टिव, ना कमजोर ना ताकतवर। ये कोई केमिकल है जो अंदर डाला जाता है और अंदर जाके वो कोरोना वायरस पैदा करता है। कोरोना वायरस जिससे बचने के लिए सालों का लॉकडाउन लगाया गया, वही इंजेक्शन के जरिए अब डाला जा रहा है। जिससे बचने के लिए लोगों को मास्क लगाने पे मजबूर किया जा रहा है, जिससे बचने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है, बल्कि जुर्माना मारा जा रहा है। जो लोग मास्क के अगर नाक से नीचे भी कर लिए तो उनको पकड़ के फाइन मार देते हैं। वही वायरस टीका के जरिए जिसमें के अंदर डाला जा रहा है। क्या मजाक है ये! कैसे कैसे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं हुकूमत पे। जिस वायरस से बचने के लिए हमारे 1 साल बर्बाद हो गए, अब उसे दोबारा लाया जा रहा है, बल्कि टीके के जरिए डाला जा रहा है, जबकि सबको कोरोना वायरस हो चुका है, एंटीबॉडी पैदा हो चुकी है, मेमोरी सेल। ये झील है, सूखी पड़ी है, बहुत दूर चला गया पानी, यहाँ तक नहीं था। ये सागर सिटी है और लेफ़्ट साइड में झील है जो कि बहुत बड़ी है। अक्सर मुझे भरी मिलती थी, लेकिन आज ये खाली है, बहुत दूर तक खाली है। आ रहा है, जबकि सबको कोरोना वायरस हो चुका है, एंटीबॉडी पैदा हो चुकी है, मेमोरी सेल पड़ा हुआ है। जब भी वो वायरस अंदर जाएगा तो दिमाग उसे, इंसान को बीमार करने से पहले मार देगा, डीएक्टिव कर देगा, तोड़ फोड़ देगा। लेकिन ये वैक्सीन के जरिए दोबारा लोगों को कोरोना बीमारी से मुब्तला किया जा रहा है। आज जो केस बढ़ रहे हैं, जो कि खत्म होने की कगार पे था, यानी एक बार सबको हो गया तो दोबारा नहीं होना। हाँ, कोई हाईवे नहीं है, और हाईवे है तो बहुत दूर है जहाँ से ट्रक वगैरह गुजरते हैं। ट्रक अलाउड नहीं अंदर आना, और इतनी सी पतली गली में फंस जाएंगे। अब चूँकि अंदर जितना देर लगेगी उससे ज़्यादा हाईवे बाईपास में लगेगी। गूगल का कहना सीधे चलो, इन्होंने बंद कर दिया जाना। ये है मस्जिद, तो बीचों बीच में सर्कल में। बड़ी है। में दुकानें कितनी हैं, बहुत इनकम है। सर्कल से बाहर निकले। हो चुका है, उनको या किसी को भी पता नहीं है कि इनको भी हुआ है। जरूरी नहीं कि सब बीमार हों, सब बीमार नहीं होते हैं। कुछ लोगों को गले से नीचे ही नहीं उतरने देता दिमाग। जब वायरस अंदर जाता है नाकों मुंह के जरिए या आंख के जरिए, तो दिमाग एक्टिव हो जाता है, उससे रोक देता है, कंधे के नीचे नहीं उतरने देता, और वहीं उसका काम तमाम कर देता है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसको कोई वायरस गया अंदर। दिमाग जो है वो बीमार होने नहीं देता आदमी को। लेकिन जो गले से नीचे उतर जाते हैं वो फिर बीमार हो जाते हैं, और उनको बॉडी सही भी कर लेता है 72 घंटे के अंदर। सारा सिस्टम अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर रखा हुआ है, जिस्म की हिफाजत के लिए सारे इकदाम कर रखे हैं। डॉक्टर इंसान को मार डालते हैं दिमागी सिस्टम को डिस्टर्ब करके। तो ये वैक्सीन जो अभी कोरोना वायरस की चल रही है, इसके साइड इफेक्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि क्या क्या है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं उनको तुम
अंदर जो है कोरोना इंजेक्शन के जरिए डालकर दोबारा बीमार कर रहा है, वो फिर 2 लोगों को इफेक्ट करेंगे। हर मरीज फिर 2 लोगों को फिर इफेक्ट करेगा। यानी कोरोना वायरस की वैक्सीन जब तुम डालोगे, ये हाईवे है। हाँ, ये हमारे सामने बनाया है, पहले पतला सा था, जैसे वो पत्थरकट्टा चौराहा वाला बनकी बस अड्डे वाला, ये अभी चौड़ा किया ना, ऐसे इसको। अब यहाँ से हाईवे मिला है बेहतरीन, और ये भोपाल और इंदौर तक इसी तरह बेहतरीन हाईवे मिलेगा। पीछे शाहगढ़ से लेकर सागर तक तो बदतरीन रोड थी। कोरोना पैदा होगा तो फिर वो बाहर भी तो निकलेगा, फैलेगा भी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मेमोरी सेल पड़ा हुआ है, एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है, तो फिर वो जो वैक्सीन के जरिए कोरोना वायरस अंदर पैदा किया जा रहा है, उसका क्या? मेमोरी सेल तो उसको मार देगी? नहीं मारेगी, क्योंकि ये दूसरा कोरोना वायरस है जिसको नाम कोरोना वायरस दिया है, लेकिन जाति कुछ और है। हो सकता है सेम जाति हो, लेकिन वो जो मेमोरी सेल पड़ा हुआ है उससे मैच नहीं खाता। जो पहले वायरस गया है उससे मैच नहीं खाता। अब दोबारा जो है एक फाइट चलती है, लेकिन उससे 10 लोग तो इफेक्ट हो गए। आज लाखों मरीज क्यों निकल रहे हैं? कोरोना वायरस खत्म हो चुका था, फिर लाखों मरीज कहां से आ रहे हैं? अब ये जो आर्टिफिशियल टेस्ट चल रहा है, ये टेस्ट मशीन हर किसी को मरीज बताएगी। क्यों? हर किसी को कोरोना वायरस जा चुका है। अब वो एक्टिव हो या डीएक्टिवेट हो, टूटा फूटा अंदर पड़ा हो, तभी मशीन तो बताएगी ना मरीज। आदमी के अंदर सिम्टम्स नहीं है, फिर भी उनको जो है अंदर डाला जा रहा है कि तुम मरीज हो। क्यों? क्योंकि मशीन बता देगी तुम मरीज हो। अबे मशीन तो बताएगी कि मरीज हो। अंदर जब कोरोना वायरस टूटा फूटा पड़ा हुआ है, जो हमें बीमार नहीं कर सकता, डीएक्टिवेट है, जिसे जिस्मानी सिस्टम ने मार दिया है एक फाइट करके, तो वो अंदर ही पड़ा हुआ है ना। तो मशीन तो बताएगी कि वायरस है, लेकिन ये थोड़ी बताएगी एक्टिव है या डीएक्टिव है। तो जिसको भी चेक करेंगे वो मरीज निकलेगा। वही आंकड़े बताए जा रहे हैं यहाँ पे, इतने मरीज निकल आए, आज इतने मरीज निकल आए। ऐसे सब बुद्धिजीवी लोग पड़े हुए हैं कि मशीन मरीज की तादाद बढ़ाती चली जा रही है, तो ये इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन कोई इलाज है? ट्यूबरकुलोसिस में तो कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया। जो माइको बैक्टीरिया इतना खतरनाक है कि 10 लोगों को इफेक्ट करता है। हाँ, माफी चाहूंगा, मैं गलती से कोरोना वायरस की जो वैक्सीन के जरिए वायरस बॉडी के अंदर पैदा होके लोगों को इफेक्ट कर रहा है, वो 10 को इफेक्ट नहीं करेगा। मैं गलती से 10 बोल गया, 10 को नहीं। माइको बैक्टीरिया 10 को इफेक्ट करता है, ये वायरस 2 को इफेक्ट करता है, फिर वो 2 को, फिर वो 2 को, फिर वो 2 को। तो तादाद तो बढ़ेगी मरीजों की। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि मरीज नहीं है, लेकिन मशीन बता रही है कि मरीज हैं, क्योंकि अंदर टूटा फूटा कोरोना वायरस पड़ा हुआ है। मशीन को पता ही नहीं कि ये टूटा फूटा है, एक्टिव है या डीएक्टिव है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.